सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा एसी होता है, फ्रिज होता है, एसी फ्रिज के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है चोकिंग की समस्या है। तो चोकिंग समस्या के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाइए और इसके जितनी पॉइंट है सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करिए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यही चीजें जानने वाले हैं और समझने वाले हैं और इसी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इस पेपर्स पे नोट्स बना लिया है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं हम सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा एसी फ्रिज में जो की समस्या का समाधान, ठीक है, तो इसमें समाधान की भी बात करेंगे और एसी फ्रिज की सबसे बड़ी समस्या चोकिंग समस्या जो है, इसमें जितने भी पॉइंट है इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं उम्मीद करूंगा इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और हिंदी भाषा में, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा चोक किसे कहते हैं। देखिए, चोक वो चीज होता है जैसे हमारा फ्रिज होता है, एसी होता है। फ्रिज एसी के अंदर पाइप्स होते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसका वर्किंग प्रिंसिपल का वीडियो बना दिया, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लेना। जैसे ये फ्रिज है, हमारा फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम होता है। सेम इसी तरह जो है हमारा एसी का भी मैकेनिकल सिस्टम होता है। जो भी हमारा कूलिंग करता है, कूलिंग करने का जो सिस्टम होता है, काम करने का जो तरीका होता है, जो हमारा कंपोनेंट्स लगा रहता है वो सेम रहता है। तो मान लो ये हमारी पाइप होती है, ये हमारा हो गया कंप्रेसर, ये हमारा हो गया कंडेंसर, ये हमारा हो गया फिल्टर, ये हो गया हमारा कैपिलरी ट्यूब, और इसके बाद जो है हमारा ये हो गया हमारा जो हमारा ये इस साइड जो देख पा रहे होंगे, ये हो गया हमारा एवापोरेटर। तो क्या होता है, ये पाइप्स पड़ी होती हैं। तो चोक किसे कहते हैं? सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, चोक किसे कहते हैं। तो ये हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में कभी भी चोक नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान देना है, कंप्रेसर में कभी भी चोक नहीं होता है। अभी हम आगे बात करेंगे। तो जो इस हमारी पाइप है, पाइप में हमारी गैस जाती है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पाइप के गैस में मान लो कि इधर हमारा कचरा चला गया इधर, और ये हमारा जो है पाइप ब्लॉक हो गया। मान लो कि हमारा इधर से गैस जा रहा है इस कंडेंसर पे और यहाँ हमारा कचरा चला गया, ठीक है। तो कचरा जाने के बाद क्या होगा कि इधर गैस जो है जाना बंद हो जाएगा। तो फिर जब गैस जाना बंद होगा तो इधर चोक हो जाएगा। चोक कहने का मतलब आगे गैस ही नहीं जाएगा, तो इधर हमारा गैस जो है चोक हो जाएगा। तो ये हमारा कंडेंसर चोक हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह कोई जरूरी नहीं कि कंडेंसर में हो जाए। ये आपका जो है सबसे ज्यादा जो चोकिंग समस्या होती है हमारी होती है कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब की व्यास बहुत पतला होता है, इसका जो अंदर का क्षेत्र होता है बहुत पतला होता है, ठीक है। इसके अंदर जो होल होता है, बहुत पतली सी पाइप होती है कैपिलरी। तो जब कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे ज्यादा जो चोकिंग समस्या होती है यहाँ से होती है और फिल्टर से होती है। अब क्या होता है, अब यहाँ से गैस गया, यहाँ से जहाँ यहाँ मोटा पाइप होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे केस में समस्या ये होती है कि हमारा जो है जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर हमारा लोहे का होता है, तो मॉइस्चर भी हो सकता है। देखिए, चोक किसे कहते हैं अभी ये समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जो हमारा चोक होता है, यानी कहने का मतलब चोक उसे कहते हैं जैसे कि हमारा जो पाइप है, पाइप कहीं से भी ब्लॉक हो जाए, कंडेंसर से ब्लॉक हो जाए, ये ब्लॉक हो जाए, ये ब्लॉक हो जाए, ये ब्लॉक हो जाए, मतलब कहीं से भी कचरा चला जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर ये ब्लॉक हो जाती है पाइप, तो उसे हम चोक कहते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आएगा चोक किसे कहते हैं। अगर कहीं से भी हमारे मैकेनिकल सिस्टम जो हमारी पाइप पड़ी होती है, पाइप में कहीं भी अगर कोई भी कचरा जम जाता है या फिर गैस नहीं पास होती जहां से, उसे हम चोक कहते हैं, ठीक है। पाइप में कहीं से भी अगर कचरा चला जाता है या फिर पाइप बंद हो जाती है, गैस वहां से बाहर रुक जाता है, तो उसे चोक कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, चोक के प्रकार। चोक कितने प्रकार के होते हैं? चोक हमारा होता है दो प्रकार का। जो हमारा फ्रिज और एसी में जो चोक होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है आयल चेक। आयल चोक में हमारा दो टाइप का जो है इसमें चोक होता है। एक हमारा होता है हाफ आयल चोक, एक होता है हमारा फुल आयल चोक, और दूसरा जो हमारा होता है मॉइस्चर चोक, ठीक है। तो चोक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, आयल चोक और मॉइस्चर चोक। आयल चोक में दो प्रकार के चोक होते हैं, हाफ आयल चोक और फुल आयल चोक। तो अभी हम इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लो अभी हम समझते हैं जो है आयल चोक, ठीक है। आयल चोक, आयल चोक में हाफ आयल चोक को पहले समझते हैं। मान लो ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर होता है ऑयल, ठीक है। मान लो कंप्रेसर जैसे हमारा हाई प्रेशर, इधर से हमारा जो है डिस्चार्ज लाइन से गैस को कंप्रेस करके आगे की ओर धकेलता है। तो क्या होता है, बहुत करंट्स में ऐसा होता है, कंप्रेसर में जो ऑयल होता है, ऑयल साथ में पाइप के साथ साथ चला जाता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि गैस हमारा फुल पाइप से जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है हमारा जो ऑयल है, ऑयल भी जा रहा है। तो क्या होगा, तो मान लो कि आधे पाइप में आपका हो गया ऑयल, आधे पाइप से आपका ऑयल जाने लगा
और आधे पाइप से जो है आपका गैस चैनल होगा। तो आपका जो फ्रिज का एवापोरेटर होगा वो काफी ठंडा होगा, ठीक है, वो काफी ठंडा होगा या फिर ठंडा नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि इस तरह से जो है आधे में ऑयल जाएगा, आधे में जो है आपका जो है गैस जाएगा। तो क्या होगा, आधे में ऑयल और आधे गैस जाने से आपका जो है एवापोरेटर या तो ठंडा ही नहीं होगा या फिर आपका जो है बहुत कम ठंडा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, हाफ ऑयल चोक। तो इस तरह से आपको समझना भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा है हमारा फुल ऑयल चोक। मान लो कि जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर में जो ऑयल होता है, ऑयल मान लो कि बहुत तेज से जा रहा है, इधर से ऑयल आपका गैस के साथ आपका जो ऑयल है, ऑयल काफी तेज से हाई प्रेशर यानी डिस्चार्ज लाइन से जा रहा है। तो क्या होगा, कुछ क्षण के लिए मान लो कहीं ऑयल आपका इतना ज्यादा प्रेशर से जाने लगा कि जो आपका पूरा पाइप है, पाइप को ही ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो होता है फुल ऑयल चोक, ठीक है। तो फिर आपका गैस नहीं जाएगा, ऑयल जाएगा, तो आपका जो ये नली है, जो पाइप है, पाइप से फिर फुल ऑयल जाने लगेगा। या कहीं भी जा करके मान लो कि इधर से मोटा पाइप है तो यहाँ से चला गया, या फिर कहीं भी जा करके, ठीक है। ये जो चोकिंग सिस्टम है ना, ये मैकेनिकल सिस्टम ने कहीं जाकर मान लो कि यहाँ आपको जो कैपिलरी ट्यूब है यहाँ ही चोक हो गया, ठीक है, ये फिल्टर के पास चोक हो गया, या फिर एवापोरेटर पे ही चोक हो गया, ठीक है। तो इसको होते हैं फुल ऑयल चोक, ठीक है। पाइप से जो डिस्चार्ज लाइन है, अगर उससे ऑयल जाने लगा फुल पाइप, तो फुल ऑयल चोक कहीं भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फुल ऑयल चोक। फिर अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद होता है मॉइस्चर चोक। मॉइस्चर चोक क्या होता है, मॉइस्चर चोक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मॉइस्चर चोक वो होता है, जैसे मान लो ये होता है हमारा कंडेंसर, ठीक है। ये कंडेंसर आपने देखा होगा, बहुत सारे फ्रिज ऐसे होते हैं जिसमें जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर हमारा लोहे का होता है। बहुत सारे एसी होते हैं, एसी में भी बहुत सारे कंडेंसर हमारा जो है लोहे का होता है। क्या करते हैं, जब हम गैस डालते हैं तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जिसे मूर्छा भी कहते हैं हम लोग, कुछ लोग मूर्छा इसे कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। तो क्या होता है, पाइप के अंदर जो है निकलता रहता है, ठीक है। जब गैस हमारा जाता है तो पाइप के अंदर जो है निकलता रहता है। तो वो क्या होता है, पाइप में ब्लॉक हो जाता है। मान लो कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकला निकला, कहीं भी यहाँ यही मान लो ब्लॉक हो गया, तो ठीक है। तो ये जो है यहाँ से इस मॉइस्चर के कारण से इसमें जो है ब्लॉकिंग आ गई, ठीक है। मान लो कि हमारा यहाँ भी हो सकता है कैपिलरी ट्यूब में। तो मैकेनिकल सिस्टम में जितने भी चोक बता रहा हूँ ना, ये कहीं भी चोक हो सकते हैं। मान लो यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो जहां ये कचरा जम जाएगा और आगे गैस नहीं जाएगी, तो वहां चोक हो जाएगा। तो इसका सिस्टम ये है। दूसरा मॉइस्चर, जो हमारी जो हमारी वातावरण की वायु होती है, ठीक है, वातावरण मतलब बाहर की जो हमारी हवा होती है, मान लो किसी कारणवश, जैसे हम इसमें सबसे ज्यादा जो चोकिंग की समस्या होती है ना, जब हम गैस डालते हैं तब होती है, ठीक है। गैस डालते समय हम क्या करते हैं कि जब हम अच्छे से वैक्यूम नहीं करते, मान लो इसके अंदर जो बाहर की हमारी गैस है ना, गैस हमारी बाहर की गैस, मान लो बाहर की हवा जो है इस पाइप के अंदर चली गई और हमने गैस को चार्ज कर दिया। हाँ, पाइप से जो है हवा हमारे अंदर चली गई। ये किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में, ये पाइप के अंदर कहीं भी थोड़ी सी भी हवा अगर चली जाती है, अब मान लो हम वैक्यूम किए और थोड़ी सी बच जाती है, कहीं भी उसकी जो एयर है, बाहर की एयर बच जाती है किसी भी पाइप में, मान लो कंडेंसर में बच गई, फिल्टर में बच गई, इसमें एवापोरेटर में बच गई, और इसके बाद हमारा जो है कैपिलरी ट्यूब में बच गई, कहीं भी बाहर की हवा बच जाती है और यहाँ से हम फ्रीऑन गैस को डाल देते हैं, इसको जो है गैस चार्ज कर देते हैं इधर से। तो जो हमारी फ्रीऑन गैस होती है ना, उस जो आपकी बाहर की वातावरण की वायु है, वातावरण की हवा है, जो बाहर की वायु, अगर ये फ्रीऑन गैस उससे टच करेगी ना, उससे अगर ये जरा सा भी टच हो जाएगी, तो टच करने से क्या करेगी, जो बाहर की हवा है ना, बाहर की हवा को ये जो है बर्फ में बदल देगी। तो आपको पता होगा, बर्फ एक पत्थर होता है, जैसे बाहर की हवा यहाँ बर्फ में मान लो बदल गई इधर, तो ये बर्फ क्या करेगा, यहाँ अटक जाएगा, जो आपकी ये गैस होगी, गैस आगे पास नहीं होगी, जिस कारण से इधर चोक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो प्रकार के जो है इसमें चोक मैंने आपको बता दिया है। जो बाहर की हवा है, बाहर की हवा इस तरह से चोकिंग करती है। अगर मॉइस्चर वगैरह चला जाता है इधर से, कंडेंसर की वजह से, जो लोहे का कंडेंसर होता है, मॉइस्चर वगैरह चला जाता है, तो इससे जो है इस तरह से चोक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं। इसके बाद मॉइस्चर चोक की पहचान। तो मॉइस्चर चोक किस तरह से, इसकी पहचान को समझ लेते हैं। अगर आपका मॉइस्चर चोक हो जाता है तो किस तरह से आप पहचानोगे। मान लो कि हमारा जो मॉइस्चर चोक है, मान लो कि हमारी जो वातावरण की वायु है, वातावरण की वायु हमारी कंप्रेसर के अंदर चली गई और कंप्रेसर के थ्रू हमारी जो है पाइप के अंदर चली गई। अब क्या होगा कि मान लो कि हम यहाँ से गैस चार्ज कर रहे हैं, वातावरण की वायु को हमने कंप्रेसर को वैक्यूम ही कर लिया। सेम उसी तरह का, तो मैं जो पहले बताया हूँ सेम उसी तरह रहेगा, ठीक है। बाहर की मान लो हवा चली गई, हमने वैक्यूम किया, थोड़ी बहुत हवा हमारी कहीं भी बच गई, मान लो हमारे कंडेंसर में बच गई, या फिर हमारा मैकेनिकल सिस्टम है कहीं भी बच सकती है। मान लो कि हमारे कंडेंसर में यहाँ पास बच गई हवा थोड़ी सी भी बाहर की। अब क्या करेंगे, इधर से हम फ्रीऑन गैस इसमें चार्ज करेंगे। जैसे हमारा गैस जाएगा यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद ये गैस को बर्फ में बदल देगा, और जैसे हमारा बर्फ में बदल देगा तो हमारा यहाँ जो है ये ब्लॉक हो जाएगा पाइप और आगे गैस नहीं जाएगा। तो ये होता है चोक, ठीक है। तो जहां भी हमारा, जैसे सबसे ज्यादा जो चोकिंग की समस्या होती है यहाँ होती है, ऑपरेटर पे। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे हमारा गैस गया कंडेंसर से जा करके हमारा फिल्टर में जाएगा।
मान लो कि फिल्टर में अगर आपका जो है बहुत सारा कचरा जमा हो गया, या फिर जो आपकी बाहर की हवा है, हवा यहाँ पर जमा हो गई मान लो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो बाहर की हवा है, बाहर की हवा को बर्फ में बदल देगा, वो पाइप को ब्लॉक कर देगा, और जैसे ब्लॉक कर देगा तो आपका जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम है वो चोक हो जाएगा। मान लेता हूँ कि इधर हमारी जो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मान लेता हूँ ये एवापोरेटर के पास आपकी जो है, ये एवापोरेटर है, यहाँ पास आपकी मान लो कि बाहर की हवा थोड़ा सा बच गई है। आपने इधर से जो है फ्रीऑन गैस को चार्ज किया, यहाँ से आपका कंडेंसर से होकर के फिल्टर में आया, फिल्टर में आने के बाद जो है इसको लो प्रेशर में इधर से कर दिया जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है। इसके बाद हमारा गया एवापोरेटर में, एवापोरेटर में जाने के बाद मान लो कि बाहर की हवा यहाँ थोड़ी सी बच गई थी, तो जैसे फ्रीऑन गैस इसको टच करेगी तो इसको क्या करेगी, इस हवा को, जो बाहर की हवा है, इसको जो है बर्फ में बदल देगी, और जैसे बर्फ में बदल देगी तो बर्फ को आपको पता होता है बर्फ पत्थर की तरह होता है, तो क्या होगा यहाँ से इसको जो है ब्लॉक कर देगा। जहां इसको ब्लॉक कर देगा तो ये जो आपका पाइप है ब्लॉक हो जाएगा, आगे गैस नहीं जाएगा, और आपका जो रेफ्रिजरेटर या एसी सिस्टम है आपका चोक हो जाएगा। तो यहाँ ये जैसे ठंडा हो जाएगा ना, तो इधर ये काफी ठंडा हो जाएगा ये पाइप भी, तो पाइप जैसे ठंडा हो जाएगा ना, तो इधर जो है बाहर की जो हवा होगा उसको भी बर्फ बनाना लगेगा। तो आपको समझ जाना है कि इधर जो है आपका जो है वातावरण की वायु वाला जो चोक है, इधर चोक हो चुका है, क्योंकि यहाँ बर्फ जब बनेगा तो ये पाइप आपकी ठंडी होगी, तो बाहर की जो भी जो है हवा होगी उसको भी ये ठंडा कर देगा। तो आप वहां देखेंगे कि जो आपका बर्फ है, बर्फ बाहर की ओर भी जम गया है, जिस कारण से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ इस सिस्टम में यहाँ पास चोक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आपको चोकिंग समस्या समझना है। अगर आपको मॉइस्चर चोक हो जाता है तो इस तरह से आपको समझना होता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, आगे का जो स्टेप है उसको भी समझ लेते हैं। इसके बाद ये है चोक कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, चोक कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। जो चोक, जो हमारा सबसे ज्यादा चोक होता है, हमारा 90% चोक होता है, वो हमारा होता है कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। क्योंकि कैपिलरी ट्यूब जो हमारी होती है, तो कैपिलरी ट्यूब का जो हमारा पाइप है काफी काफी पतला होता है, उसका व्यास काफी 0.22 के आसपास होता है, ठीक है। तो इस कारण से ये काफी पतला पाइप होता है, तो इसमें कचरा फंसने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। मान लो, ठीक है, इधर से हमारा गया, इधर से हमारा जो गैस है, गैस हमारा गया इधर से, और इधर हमारी बाहर की एयर है, तो भी हमारा चोक हो जाएगा। मान लो इधर से हमारा जो कंडेंसर है, कंडेंसर से हमारा कुछ कचरा जो उसके अंदर का मॉइस्चर होता है, मोर्चे जिसे बोलते हैं, वो धीरे धीरे गैस के सहारे से इधर इधर से चला गया। जाने के बाद मान लो कि इधर से ये हमारा जो है फिल्टर लगा है, फिल्टर में अगर निकल गया किसी कारण, बस थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर इधर से निकल जाता है, उसे निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत बस इधर से कचरा निकल जाता है, तो मान लो वो मॉइस्चर आकर के यहाँ जो है इस मुंह में, इसके जो है पाइप में अटक गया, तो क्या होता है, यह चोक हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा चोक होता है यहाँ होता है। बाकी चोक होने के लिए तो आपके मैकेनिकल सिस्टम में कहीं भी हो सकता है, सिर्फ आपके कंप्रेसर में चोक नहीं होगा, बाकी कहीं भी हो सकता है। इधर भी हो सकता है, आपका मॉइस्चर यहाँ भी जम सकता है तो चोक हो सकता है। इधर आपका सबसे ज्यादा चोक होगा, क्योंकि आपकी जो पतली पाइप होती है सबसे ज्यादा यही होती है। फिर इसके बाद आपका जो है आपका फिल्टर है, फिल्टर भी आपका चोक होता है, सबसे ज्यादा ये भी चोक होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा चोकिंग समस्या मिलेगी आपको यहाँ मिलेगी और यहाँ मिलेगी, ठीक है। यहाँ बहुत कम मिलेगी, यहाँ भी आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मॉइस्चर चोक से कैसे बचा जाए, कौन सी गलतियों के कारण से फ्रिज चोक होता है, ठीक है। जो हमारा मॉइस्चर से कैसे बचा जाए और जो हमारी गलतियां, तो सबसे पहले हम गलतियां समझ लेते हैं। जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं जिस कारण से उनका जो रेफ्रिजरेटर है चोक हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो इसका वैक्यूम है, जो अंदर का जो हवा है, जल्दीबाजी के चक्कर में उसका हवा अंदर से नहीं निकाल पाते, वैक्यूम नहीं करते। लगभग रेफ्रिजरेटर को अगर आप जो है आपके पास वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप से करिए, या फिर बहुत सारे लोग कंप्रेसर से करते हैं, तो आप दोनों का सेम प्रक्रिया है। अच्छे से आप अगर करना चाहते हैं वैक्यूम, तो आप जो है वैक्यूम पंप का यूज करिए। अगर कंप्रेसर से कर रहे हैं तो लगभग आधे घंटे से ज्यादा इसमें जो है वैक्यूम करिए, तब जाकर के आपका जो है अंदर का हवा है वो निकल जाएगा। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी के चक्कर में जो है इसमें अच्छे से वैक्यूम नहीं करते, जिस कारण से आपका जो है रेफ्रिजरेटर चोक हो जाता है। तो क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको अच्छे से वैक्यूम करना है। और जो आपका इसमें जो है अगर गैस चार्ज करते हैं तो गैस चार्ज करने से पहले इसमें एंटी मोस्ट डाल दीजिए, ठीक है। तो आपका जो है एंटी मोस्ट, एंटी चोक भी कहते हैं, तो उसको उस जो है आपको लिक्विड पदार्थ को डाल देना है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो पाइप है, पाइप को जो है जिसमें मोचर वगैरह या फिर बाहर की हवा है, उसको ले जाकर के वो आपस से जो है निकाल देगा, और ये जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसको जो है अच्छे से जो है काम करने में सहयोग करेगा, ठीक है। अभी हम आगे की ओर चलते हैं। कौन सी गलतियों के कारण, मैंने ये तो बता दिया आपको, गलतियां वही हैं अगर आप अच्छे से इसको फिल्टर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, हम जो फ्लैशिंग करते हैं, जो हम फ्रिज की फ्लैशिंग करते हैं, अगर अच्छे से हम फ्लैशिंग ना करें, अगर आपके पाइप में ऑयल वगैरह है और ऑयल की आप अच्छे से फ्लैशिंग नहीं करते हैं तो भी आपका चोक हो जाएगा। अगर आप इसको जो है अच्छे से वैक्यूम नहीं करते हैं तो भी आपका चोक हो जाएगा। ये सारी गलतियां हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप अच्छे से वैक्यूम नहीं करते हैं
तो भी आपका फ्रिज चोक हो जाएगा। अगर आप इसमें जो है अच्छे से इसकी फ्लैशिंग नहीं करते हैं तो भी आपका जो है रेफ्रिजरेटर चोक हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को, दो चीजों मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तीसरा जो चीज है, आपको एंटी मोस्ट एंटी चोक इसमें डाल करके आपको गैस चार्ज करना है, जिससे आपका जो चोक है, चोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां नंबर है, सभी चोकिंग समस्याओं को आसानी से ठीक करने का उपाय भी जानेंगे अभी हम आगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समस्या समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। चोकिंग समस्या की चोकिंग समस्या व पहचान। ठीक है, चोकिंग समस्या व पहचान। तो सबसे पहला जो हमारा कंडेंसर चोक व पहचान। ठीक है, तो कंडेंसर चोक की पहचान किस तरह से आपको करना होता है। मान लो कि हमारा जो अंदर से फ्रियान गैस है, फ्रियान गैस हमारा इधर से चलता है, डिस्चार्ज लाइन से हमारा डायरेक्ट कंडेंसर जुड़ा रहता है। तो क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ से हाई प्रेशर से गैस जाता है हमारा, तो गैस को इस तरह से घुमाया जाता है। तो जैसे हमारा घूमता है तो ये हमारा जो गैस होता है हमारा गर्म होता है। ठीक है, तो गर्म होता है, मान लो कि यहाँ तक गया, यहाँ से जितना आपका इस साइड होगा ना, ये आपका जो है गर्म होता रहेगा। जिस साइड से हमारा जो पाइप से जुड़ा होता है वो पाइप हमारा जहाँ आगे तक जाएगा, ये हमारा जहाँ जितना नीचे रहेगा उतना गर्म होगा, फिर इस तरह धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। ठीक है, मान लो कि इधर हमारा मॉइस्चर जो है जम गया है, जिस कारण से हमारा जो पाइप है, पाइप हमारा आगे नहीं जाता है। तो क्या होगा कि ये जो आपका ये कंडेंसर है, यहाँ गर्म होगा कुछ देर के लिए, और फिर इसके बाद आपका वापस से ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो समझ जाना है कि आपका जो फ्रिज है वो आपका चोक हो चुका है। तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसर चोकिंग। ठीक है, तो कंडेंसर चोकिंग आपको समझ में आ गया किस तरह से पहचानना है। जैसे हमारा गैस जाता है तो कंडेंसर हमारा गर्म होता है, और मान लो अगर आपका कंडेंसर गर्म होकर के वापस ठंडा हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंडेंसर है वो आपका चोक हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा होता है, आगे देखते हैं, कैपिलरी चोक व पहचान। ठीक है, तो जिस तरह से कैसे इसको पहचानेंगे आप, तो हमारा जैसे मान लो कि इस तरह से इस साइड से हमारा जो कंप्रेसर से गैस जा रहा है, हमारा कंडेंसर से पास होते हुए हमारा फिल्टर में गए, फिल्टर से पास होते हुए आपका जो है हमारा कैपिलरी ट्यूब में गए। मान लो कैपिलरी ट्यूब हमारा यहाँ से चोक हो जाता है, तो फिर सेम उसी तरह प्रक्रिया होगी। आपका जो ये आपका जो फिल्टर है, फिल्टर आपका जो है वापस से जो है गर्म होता है, तो गर्म होने की जगह में वापस ठंडा हो जाएगा। जो आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है ये थोड़ी सी गर्म होती है, फिर इसके बाद ये ठंडी हो जाती है, तो फिर ये जो आपका ठंडा हो जाएगा। तो आपको ये समझ लेना है कि आपका जैसे फिल्टर ठंडा होता है, तो ये फिर आपका ये जो है, ये जो आपका कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब आपका जो है चोक हो चुका है, या तो फिर आपका इस कारण से कंडेंसर भी चोक, ये सॉरी आपका जो ड्राई फिल्टर है ये भी आपका चोक हो सकता है। फिल्टर चोक व पहचान, तो सेम उसी तरह है। जो भी अगर ये आपका गर्म होता है, जैसे हमारा जो ड्राई फिल्टर होता है ये हमारा गर्म होता है, अगर ये आपका ठंडा होता है तो समझ लीजिए आपका जो फिल्टर है आपका जो है चोक हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसको चोकिंग की समस्या को अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं इसको प्रैक्टिकल किस तरह से चोकिंग समस्या को समझना होता है, किस तरह से जानना होता है, किस तरह से आपको पाइप कटिंग करनी होती है अगर आपको चोकिंग समस्या हो जाती है, तो उसके बारे में मैं फुल डिटेल से प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है। फिर इसके बाद होता है एवापोरेटर चोक व उसकी पहचान, फिर गैस चोक व उसकी पहचान। तो सेम उसी तरह होता है, एवापोरेटर में अगर कचरा वगैरह जम जाता है, तो उसको हमें जो है प्रैक्टिकल तरीके से उसकी जो है चोकिंग को समझना होता है कि कहाँ पास आपका चोक होता है। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि किस तरह से चोकिंग को आपको प्रैक्टिकल तरीके से आपको पाइप कटिंग करके समझना होता है कि क्या चीज हमारी चोक हो गई है। अगर हमारा जो मॉइस्चर चोक हुआ होगा, यानी बाहर का वातावरण वाला अगर चोक हुआ होगा, तो वातावरण वाला जो सबसे ज्यादा चोक होता है हमारा एवापोरेटर में होता है। तो आपको सबसे पहले जो पाइप कटिंग करना होता है आपका इस साइड से कटिंग करना होता है। जैसे आप कैपिलरी के इस साइड से इस पाइप को कटिंग करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका एवापोरेटर वाला सिस्टम चोक है, या फिर जो आपका ड्राई फिल्टर या फिर आपका कैपिलरी ट्यूब या कंडेंसर लगा है ये सिस्टम चोक होता है। हमेशा आपको आधे लाइन में कटिंग करना होता है। जो आपका कैपिलरी ट्यूब के बाद जो आपका एवापोरेटर से जुड़ा होता है वहां से आप कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप जो कैपिलरी ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब को भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा चोकिंग होता है या तो इस साइड होता है या तो फिर इस साइड होता है। ठीक है, तो एवापोरेटर में हमारा जो चोकिंग होता है, तो हमारा जो मॉइस्चर बाहर का जो हवा होता है, बाहर के हवा के कारण से चोकिंग होता है। जो इस साइड हमारा जो चोकिंग होता है सबसे ज्यादा, ये जो आपका कंडेंसर होता है, कंडेंसर में जो आपका मॉइस्चर रहता है, मूर्छा जिसे बोलते हैं, अंदर का कचरा होता है, कचरे के कारण जो है ये आपका कैपिलरी ट्यूब जो है ये आपका चोक हो जाता है, या फिर आपका ड्राई फिल्टर बहुत ज्यादा कचरा जमा होने से चोक होता है। तो जैसे इस साइड से आप पाइप को कटिंग करेंगे, तो जैसे पाइप कटिंग करेंगे तो इस साइड से गैस निकलना चाहिए, इस साइड से आपको गैस निकलना चाहिए, और इस साइड से भी आपको गैस निकलना चाहिए। मान लो कि आपका इस साइड से गैस निकल रहा है लेकिन इस साइड से गैस नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपका इस साइड जो है कहीं भी चोकिंग है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। इस साइड से अगर गैस निकल रहा है इस साइड से,
और इस यहाँ से मान लो कटिंग कर दिए, इस ये वाली पाइप से आपको गैस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इस साइड चोकिंग हो चुका है। अगर इस साइड काटने के बाद इस साइड से पाइप निकल रहा है, हवा निकल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि गैस हमारी इस साइड से निकल रही है। तो अभी के लिए इधर चोकिंग नहीं है, इस साइड अभी चोकिंग है। मान लो कि इस साइड से आपका गैस निकल रहा है, ये आपके कैपिलरी ट्यूब से आपका गैस निकल रहा है, और इस साइड से भी थोड़ा सा निकला, फिर इसके बाद जो है नहीं निकला, तो इसका मतलब ये होता है जो आपका एवापोरेटर है, एवापोरेटर में जो बाहर की हवा है, बाहर की हवा जो है चोकिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में कभी हम डिटेल से बात करेंगे, बाकी आपको मैंने बता दिया है। अब मान लो कि इस साइड से हवा नहीं निकलती है, तो आपको फिर क्या काटना होता है, फिर आपको जो आपका ड्राई फिल्टर होता है, ड्राई फिल्टर से इधर से आपको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद जैसे आप इसको ओपन कर लेते हैं या फिर इधर से कटिंग कर लेते हैं इस साइड से मुंह से, और देखेंगे जो आपका कैपिलरी ट्यूब है, फिर इधर से आपका जो ड्राई फिल्टर से जो गैस है आना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो है यहाँ से आपका कैपिलरी ट्यूब है जो ये आपका चोक हो चुका है, इसको आपको बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होता है। फिर मान लो कि इधर से भी आपकी हवा आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ये सारा सिस्टम है ये आपका काम कर रहा है। चलिए ठीक है, इसको मान लो कि इधर से आप काट देते हैं, फिर इसके बाद भी हवा नहीं आती, तो इसके बाद आपको जो ड्राई फिल्टर है, ड्राई फिल्टर को काट के फेंक देना है। इससे आपकी जो है 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ड्राई फिल्टर हमारा 90% चांस होता है कि ये जो आपका चोक हो जाता है, और आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है वो भी आपकी चोक हो जाती है। मान लो कि इसके बाद भी आपकी चोकिंग समस्या नहीं चलती, तो इसको आपको काट के फेंक देना है। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से काटोगे आप कंडेंसर की पाइप को, तो कंडेंसर की पाइप जैसे काटोगे तो आपकी जो हवा है निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, आपका जो है ड्राई फिल्टर चेंज होने से और कैपिलरी चेंज होने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी नहीं समस्या दूर होती है तो यहाँ से आप कटिंग करेंगे, अगर इससे गैस आती है तब तो ठीक, नहीं अगर आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी कंडेंसर है, कंडेंसर चोक हो गई है, इसको बदल देंगे, आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मॉइस्चर चोक के लिए मैंने आपको बता दिया है, इस साइड से हवा निकलेगी, इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी कैपिलरी ट्यूब से हवा आ रही है, इधर गैस आ रही है, इसका मतलब ये होता है मॉइस्चर चोक हो चुका है। तो मॉइस्चर चोक इस तरह से आप पहचानेंगे। ठीक है, इधर से कटिंग करेंगे, अगर इस साइड से हवा आ रही है इसका मतलब ये होता है कि आपका मॉइस्चर चोक हो चुका है इसमें, इसको जो है आपको अच्छे से फिल्टर करने की आवश्यकता है, अच्छे से वैक्यूम करने की आवश्यकता है, ये आपको जो है 110% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब में सिखाता हूँ, इसका कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। तो गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, और लाइक करना तो बनता है, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी नॉलेज देता हूं, और आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिस कारण से मैं अगली वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी के भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।